हेलो दोस्त, सृजन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और आपको याद होना चाहिए कि हम मैथ में 3D पढ़ा रहे हैं और 3D में थ्योरी शुरू की हुई है। तो कल हम आपको बताए थे क्या चीज़ कि दिक् अनुपात के आधार पर दिक् कोजिया निकालना। दिक् अनुपात के आधार पर दिक् कोजिया निकालना क्या तरीका था कि दिक् अनुपात के आधार पर दिक् कोजिया निकालने के लिए दिक् अनुपात के मानों में एक बार समझा जाए। दिक् अनुपात के आधार पर दिक् कोजिया निकालने के लिए दिक् अनुपात के मानों में √a² प्लस b² प्लस c² के मान से भाग दिया जाता है। ऐसा करने से जो प्राप्त होता है उसे दिक् कोजिया कहलाता है। अब आइए तो बाबू, यदि हम जानते हैं कि दिक् कोजिया को प्रायः एल एम एन से दर्शाया जाता है, यानी पहला वैल्यू को एल से, दूसरा वैल्यू को एम से, तीसरा वैल्यू को एन से दर्शाया जाता है। आइए तो बाबू एक बात समझो, नोट में समझिए। एल एम एन रहे, इसको कहेंगे सरल रेखा की दिक् कोजियाएं, या शॉर्ट में कहेंगे दिक् कोजियाएं। एल एम एन को क्या कहेंगे? दिक् कोजियाएं। एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, स्क्वायर माने वर्ग। एल एम एन रहेगा तो दिक् कोजियाएं, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर है तो दिक् कोजियाओं के वर्ग। इसको भाषा में कहेंगे दिक् कोजियाओं, दिक् कोजियाओं का वर्ग। समझ में आया? एल एम एन को कहेंगे दिक् कोजियाएं, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर को क्या कहेंगे? दिक् कोजियाओं का वर्ग। अब आइए चलिए इसको क्या पढ़ेंगे? एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, इसको क्या पढ़ेंगे? तो बताओ, जोड़ को कहेंगे प्लस, यानी कहेंगे मुझे दिक् बताओ। एल एम एन को पढ़ेंगे दिक् कोजियाएं, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर को पढ़ेंगे दिक् कोजियाओं का वर्ग। आप बीच में प्लस है तो इसको पढ़ेंगे दिक् कोजियाओं के वर्गों का योग। दिक् कोजियाओं के वर्गों का योग। समझ में आया? एक बार आप समझो, एल एम एन को क्या कहेंगे? दिक् कोजियाएं। एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर को क्या कहेंगे? दिक् कोजियाओं के वर्ग। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को क्या कहेंगे? दिक् कोजियाओं के वर्गों का योग। अब हम ये जानना चाहते हैं कि कोई भी रेखा का, कोई भी स्ट्रेट लाइन का दिक् कोजियाओं का वर्गों का योग कितना होता है? कोई भी सरल रेखा के दिक् कोजियाओं के वर्गों का योग कितना होता है? यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान कितना होता है? कोई बोल देगा कि बता बाबू, अगर सरल रेखा का दिक् कोजियाएं, अगर सरल रेखा का दिक् कोजियाएं एल स्क्वायर एम स्क्वायर, सॉरी, अगर सरल रेखा का दिक् कोजियाएं एल एम एन हो तब बताओ कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान कितना होगा? बात समझ में? इसी बात की हमको जानकारी चाहिए। तो एक बार याद करो, एल एम एन को भाषा में क्या कहेंगे? दिक् कोजियाएं। एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर को क्या कहेंगे? दिक् कोजियाओं का वर्ग। एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर को हम क्या कहेंगे? दिक् कोजियाओं के वर्गों का योग। तो हम ये जानना चाहते हैं कि किसी स्ट्रेट लाइन के, किसी सरल रेखा के दिक् कोजियाओं के वर्गों का योग कितना होता है, यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान क्या होता है? आइए इसी बात पर हम गौर करते हैं बाबू। देखा जाए, इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं बाबा। एक उदाहरण होगा, अगर दिक् अनुपात 2, 3, 4
दिक् अनुपात डेल है। अब हम दिक् कोजिया निकालना चाहते हैं कि सभी मानों में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के मान से भाग दे देंगे, है ना। यानी इसको दिक् कोजिया अनुपात को दिक् कोजिया में बदलना है तो पहले हमको रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि दिक् अनुपात को प्राय ए बी सी से दर्शाया जाता है। तो बताओ इसको ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे, इसको सी कहेंगे। ए बराबर 2, बी बराबर 3, सी बराबर 4। आई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकालो। तो बोलो ए के जगह 2, बी के जगह 3, सी के जगह 4। ए का मान, बी का मान, सी का मान। चलिए रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्या हो गया रूट अंडर 29। तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान है रूट अंडर 29। तब हमको इसके सहायता से दिक् कोजिया चाहिए, इसमें रूट अंडर 29 से भाग देंगे। इसलिए बोलो बाबू दिक् कोजियाएं, दिक् कोजियाएं क्या होगा, इस सभी में रूट अंडर 29 से भाग दे। तो 2 बटा रूट अंडर 29, 3 बटा रूट अंडर 29, 4 बटा रूट अंडर 29। एक दिक् कोजियाएं हुआ। और आपको याद होना चाहिए कि दिक् कोजियाएं को एल एम एन से दर्शाया जाता है कि ई वैल्यू होना चाहिए एल, ई होना चाहिए एम, इन होना चाहिए एन। लेकिन हमको निकालना है दिक् कोजियाओं के वर्गों का योग, यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो आइए बाबू अगेन बाबू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान निकालना है। आइए निकालना है। तो एल का मान 2 बटा रूट अंडर 29 के होल स्क्वायर, एम का मान 3 बटा रूट अंडर 29 का होल स्क्वायर, एन का मान 4 बटा रूट अंडर 29 का होल स्क्वायर। तो चलो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 29 का स्क्वायर 29, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 29, 4 का स्क्वायर 16, और ये क्या हो गया 29 का वर्गमूल बोलो 29 4 9 16। तो 29 बटा 29 बराबर 1। यानी इस बातों से स्पष्ट होता है कि किसी सरल रेखा के दिक् कोजियाओं के वर्गों का योग हमेशा 1 होता है। यानी हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यदि सरल रेखा का दिक् कोजियाएं एल एम एन हो तब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान क्या होगा 1। अगर सरल रेखा का दिक् कोजिया एक्स बाई जेड हो तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान 1 होगा। यदि सरल रेखा का दिक् कोजियाएं पी क्यू आर हो तब पी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 1 होगा। यदि दिक् कोजियाएं का यदि सरल रेखा का दिक् कोजियाएं सी डी ई हो तब सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 1 होगा। यानी कहने का मतलब यही हुआ कि किसी सरल रेखा के दिक् कोजियाओं के वर्गों का योग हमेशा 1 के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अगर सरल रेखा का दिक् कोजियाएं एल एम एन हो तब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या होगा 1 होगा। यदि सरल रेखा का दिक् कोजियाएं ए बी सी हो तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1 होगा। यदि सरल रेखा का दिक् कोजियाएं एक्स वाई जेड हो तब
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1 होगा। कोई दिक्कत है? आइए इस बात को हम लिखते हैं बाबू, देखा जाए। क्या बताएंगे? नोट नंबर 1, सरल रेखा, सरल रेखा के दिक्कोजियाएं, दिक्कोजियाओं, सरल रेखा के दिक्कोजियाओं के वर्गों का योग, सरल रेखा के दिक्कोजियाओं के वर्गों का योग हमेशा बन के बराबर होता है। सरल रेखा के दिक्कोजियाओं के वर्गों का योग हमेशा 1 के बराबर। इसी को दूसरा भाषा में, यदि सरल रेखा के दिक्कोजियाएं एल एम एन हो तब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। कोई दिक्कत है बाबू? कोई प्रॉब्लम? अगर कोई ऐसे बोले कि अगर दिक्कोजियाएं ए बी सी हो तब बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1। चौथी बात बताओ कि अगर दिक्कोजियाएं एक्स वाई जेड हो, इसलिए बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1। कोई दिक्कत? अब हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। चलिए थोड़ा बढ़िया से देखिए। देख लिए बाबू? चला जाए कल की बात पर कुछ विचार किया जाए। बताइए कल के बातों पर विचार किया जाए कुछ। अक्षो माने होता है एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। अगर कोई रेखा, अगर कोई स्ट्रेट लाइन अक्षों के साथ माने रेखा द्वारा अक्षों के साथ बना को क्या होगा? अल्फा बीटा गामा। अगर अक्षों के साथ बना कौन अल्फा बीटा गामा हो तो याद करो दिक्कोजियाएं बराबर क्या होगा? कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। बता दो अगर रेखा अक्षों के साथ बना कौन अल्फा बीटा गामा बनाती है तो उस रेखा का दिक्कोजियाएं क्या होगा? कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। इसलिए दिक्कोजियाएं बराबर क्या होगा? कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। याद कीजिए कि दिक्कोजियाएं को प्रायः एल एम एन से दर्शाया जाता है। तो ये हो गया एल,
ये हो गया एम, ये हो गया एम, यानी एल का मान कॉस अल्फा, एम का मान कॉस बीटा, एन का मान कॉस गामा। तो अभी बताएं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। चलिए, चूंकि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। चलिए, एल के जगह कितना देंगे, कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, एम के जगह कॉस बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा, एन के जगह कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। यानी एक फॉर्मूला हो गया बाबू, याद करिएगा कि अगर कोई रेखा अक्षों के साथ अल्फा बीटा एवं गामा कोण बनाती है, तब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का मान कितना होगा, प्लस वन होगा। कोई दिक्कत? एक बार सुना जाए। यदि कोई सरल रेखा अक्षों के साथ अल्फा बीटा एवं गामा कोण बनाती है, तो उस बनाती है तब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का मान कितना होगा, तो 1 होगा। अब आइए इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। अगला दोस्त, सब कॉस निष्पत्ति को बदल दीजिए साइन में, माने कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर बीटा बराबर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, माने कॉस को बदल दीजिए साइन में, तो कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। अब चलिए बाबू क्या क्या हुआ बताइए, 1 1 1 कितना 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, सॉरी माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। चलिए 3 प्लस इधर आके, अब आइए बराबर, ई नेगेटिव पटी जाके पॉजिटिव, ई नेगेटिव पटी जाके पॉजिटिव, ई नेगेटिव पटी जाके पॉजिटिव, क्या होगा बोलो, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा। तो बोलो मेरे भाई, इतना का मान 3 में घटाए 2, इसलिए क्या होगा बाबू, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा बराबर क्या होगा, 2 होगा। कोई दिक्कत? याद किया जाए बाबू, यहाँ पर कंसेप्ट क्या निकल आया कि अगर अक्षों के साथ बना कोण अल्फा बीटा गामा हो तो दिक्कोजिया क्या होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। और बताइए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर क्या होगा, 1। अगर एक बोलते कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2, कॉस में 1 साइन में 2। कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम? बढ़िया से बताया जाए। अगर अक्षों के साथ बना कोण अल्फा बीटा गामा तो दिक्कोजिया क्या होगा, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। फिर कुछ पूछ देगा कि बता बाबू, अगर अक्षों के साथ बना कोण अल्फा बीटा गामा है तो बताइए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का मान क्या होगा, तो 1 होगा। अगर कोई पूछे कि अक्षों के साथ बना कोण अल्फा बीटा गामा हो तो बताइए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर क्या होगा, तो 2 होगा। कॉस में 1 साइन में 2। कोई दिक्कत है? आइए इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं मेरे बात। हाँ बाबू, तो देखिए इसी टाइप का उदाहरण देखिए, देखो बाबू आप, अगर कोई पूछ दे कि रेखा द्वारा अक्षों के साथ
अक्षों के साथ बना कोण ABC हो। रेखा द्वारा अक्षों के साथ बना कोण ABC हो तो बताओ रेखा का दिक्कोणीय क्या होगा? तो कॉस A, कॉस B, कॉस C। इसलिए रेखा का दिक्कोणीय क्या होगा बाबू? कॉस A, कॉस B, कॉस C। आगे चलते हैं। अगर कोई पूछ दे कि अगर रेखा द्वारा अक्षों के साथ बना कोण A है, B है, C है तो बताओ बाबू कॉस स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर B प्लस कॉस स्क्वायर C का मान क्या होगा? 1 होगा। साइन में पूछ दे साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B प्लस साइन स्क्वायर C बराबर क्या होगा? 2 होगा। और समझिए रेखा द्वारा अक्षों के साथ बना कोण क्या मान है? x बाय z। तो बताओ रेखा का दिक्कोणीय क्या होगा? cos x, cos y, cos z। इसलिए रेखा का दिक्कोणीय क्या होगा बाबू? बताओ cos x, cos y, cos z। इसी क्रम में कोई पूछ दे कि cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर z बराबर क्या होगा? अगर पूछ दे कि sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर z बराबर क्या होगा? 2। ये था दिक्कोणीय से रिलेटेड कुछ थ्योरी। आइए इसी बात को और आगे हम बढ़ाते हैं बाबू। चलिए देखिए मिटाते हैं दोस्त। हाँ बुआ अब चलिए कल की क्लास में हम आपको बताए थे दिक् अनुपात के आधार पर लंबवत होने का शर्त, समानांतर होने के शर्त और बीच के कोण का निकालने का सूत्र है। दिक् अनुपात के आधार पर लंबवत होने का शर्त, समानांतर होने का शर्त और बीच के कोण निकालने का सूत्र। अब हमको चाहिए दिक् अनुपात के आधार पर, यहाँ पर चाहिए दिक्कोणीय के आधार पर, दिक्कोणीय के आधार पर लंबवत होने का शर्त, लंबवत होने का शर्त, समानांतर होने का शर्त और बीच के कोण निकालने का सूत्र। आइए तो कुछ नहीं करना बाबू, सुन मेरे भाई। अगर दिक् अनुपात के आधार पर आपको याद है तो दिक्कोणीय के आधार पर भी आप निकाल सकते हैं। चलिए तो याद किया जाए, पहले बढ़िया से याद करो। सरल रेखा के दिक्कोणीय को N से दर्शाया जाता है। सरल रेखा के दिक्कोणीय को N से दर्शाया जाता है। पहला सरल रेखा के दिक्कोणीय को L1, M1, N1 से दर्शाया जाता है। दूसरा सरल रेखा के दिक्कोणीय को L2, M2, N2 से दर्शाया जाता है। ये 3 बात लिखे हुए पहले लिखे 3 याद किए तो हम शर्त याद करेंगे। सरल रेखा का दिक्कोणीय क्या होगा बाबू? N अगर यही कर दे पहला सरल रेखा
पहला सरल रेखा का दिक् कोजियाएं क्या होगा बाबू? L1 M1 N1। दूसरा सरल रेखा का दिक् कोजियाएं क्या होगा? L2 M2 N2। याद करो, सरल रेखा का दिक् कोजियाएं L M N। पहला सरल रेखा का दिक् कोजियाएं L1 M1 N1। दूसरा सरल रेखा का दिक् कोजियाएं L2 M2 N2। अब हमको चाहिए क्या चीज कि दिक् कोजिया के आधार पर लंबवत होने का शर्त, समानांतर होने का शर्त और बीच के कोण निकालने का सूत्र। याद किसके आधार पर? दिक् कोजिया के आधार पर। दिक् कोजिया चलिए दिक् कोजियाएं के आधार पर लंबवत होने, दो सरल रेखा को लंबवत होने, दिक् कोजियाएं के आधार पर लंबवत होने का शर्त समांतर होने का शर्त और बीच का कोण निकालने का सूत्र। याद करो, दिक् कोजियाएं के आधार पर लंबवत होने का शर्त, समानांतर होने का शर्त और बीच का कोण निकालने का सूत्र। तीन बात याद करो। सरल रेखा के दिक् कोजियाएं को L M N से दर्शाया जाता है। पहला सरल रेखा के दिक् कोजियाएं को L1 M1 N1 से दर्शाया जाता है। दूसरा सरल रेखा के दिक् कोजियाएं को L2 M2 N2 से दर्शाया जाता है। दिक् कोजिया के आधार पर लंबवत होने का शर्त, समानांतर होने का शर्त और बीच का कोण निकालने का सूत्र। तो आइए कुछ नहीं करना है। अगर दिक् अनुपात के आधार पर याद है तो ये भी आपको याद होना चाहिए। कैसे करेंगे? अगर जहां पर A1 है वहां पर लिख देंगे L1, जहां पर B1 है वहां पर लिख देंगे M1, जहां पर C1 है वहां पर लिख देंगे N1। A1 के जगह L1, B1 के जगह M1, C1 के जगह N1। बोलो A1 के जगह L1, B1 के जगह M1 और C1 के जगह N1। उसी तरह से आवाइए A2 के जगह लिखेंगे L2, B2 के जगह लिखेंगे M2, C2 के जगह लिखेंगे N2। याद हुआ? जहां A1 वहां L1, जहां B1 वहां M1, जहां C1 वहां N1, जहां A2 वहां L2, जहां B2 वहां M2, जहां C2 वहां M2। कोई दिक्कत है? तो आइए, लंबवत होने का शर्त, बीच का कोण निकालने का सूत्र, समानांतर होने के शर्त किस रूप में? दिक् कोजिया के रूप में। तो आइए इस पर हम चर्चा करते बाबू, एक बार देखा जाए। देखो बुआ, चलिए कॉपी को दो भाग में बांटे। चलिए, यदि सरल रेखाओं का दिक् अनुपात
अनुपात क्रमशः A1 B1 C1 तथा A2 B2 C2 हो, तब बोलिए बाबू, तब पहला समांतर लंबवत होने का सब बोलिए, तब लंबवत होने का शर्त बताओ। क्या बताए थे बोलिए बाबू, पहला गुने पहला जोड़ दूसरा गुने दूसरा जोड़ तीसरा गुने तीसरा, तो क्या होगा A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बराबर 0। समांतर होने का शर्त, समांतर होने का शर्त क्या होगा, पहला बटा पहला, दूसरा बटा दूसरा, तीसरा बटा तीसरा, क्या होगा A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2। तीसरा लिखेंगे बीच का कोण निकालने का सूत्र, बीच का कोण निकालने का सूत्र, बीच का कोण निकालने का सूत्र क्या बताते बाबू, बताओ cos थीटा, इसी को cos थीटा ना कह करके बीच के कोण का कोजया बोले, तो cos थीटा बराबर क्या बताते कुछ याद करो, A1 इंटू A2 B1 इंटू B2 C1 इंटू C2 बटा रूट अंडर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। चलिए एक और दिक्कत अनुपात के आधार पर, अब हमको चाहिए दिक्कोजिया के आधार पर, तो आइए क्या होगा देखते हैं। यदि सरल रेखाओं के दिक्कोजियाएं, यदि सरल रेखाओं के दिक्कोजियाएं क्रमशः L1 M1 N1 तथा L2 M2 हो, तब चलिए पहला लंबवत प्लेन भर लेते, बात थोड़ा सा कम गया है। लंबवत होने का शर्त तो क्या होगा बताओ, पहला गुने पहला, दूसरा गुने दूसरा, तीसरा गुने तीसरा। यह भी बताया था कि अगर ना याद रहे तो L1 के जगह देखो, L1 के जगह लिखेंगे L1, यहाँ लिखे A2 के जगह L2, B1 के जगह M1, B2 के जगह M2, C1 के जगह L1, C2 के जगह L2। वो याद न रहे तो यहाँ से पहला गुने पहला, दूसरा गुने दूसरा, तीसरा गुने तीसरा। तो दिक्कोजिया के आधार पर लंबवत होने का शब्द बोलो, L1 इंटू L2 M1 इंटू M2 जोड़ N1 इंटू M2 बराबर 0। अब आइए समांतर होने का शब्द, समांतर होने का शर्त बोलिए बाबू क्या होना चाहिए, पहला बटा पहला, दूसरा बटा दूसरा, तीसरा बटा तीसरा। बोलो L1 बटा L2 M1 बटा M2 N1 बटा N2। अब चलिए बीच का कोण निकालने का सूत्र, दो रेखा के का यदि दोनों रेखा का दिक्कोजिया दे हो तब
बीच का कोण निकालने का सूत्र क्या होना चाहिए? बीच का कोण निकालने का सूत्र क्या होना चाहिए बाबू? cos थीटा बराबर क्या, कैसे? पहला गुने पहला जो दूसरा गुने दूसरा जो तीसरा गुने तीसरा। क्या लिखेंगे बाबू? L1 इंटू L2 M1 इंटू M2 N1 इंटू N2 बटा रूट अंडर पहला रेखा से पहला के स्क्वायर जो दूसरा के स्क्वायर जो तीसरा के स्क्वायर इंटू रूट अंडर दूसरा से पहला स्क्वायर जो दूसरा स्क्वायर जो तीसरा स्क्वायर। तो क्या होगा मेरे बाबू? ये होगा L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर रूट अंडर L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर N2 स्क्वायर। तो बोला है मेरे भाई, आप कभी बता रहे हैं कि किसी रेखा के दिक्कोजिया के वर्गों का योग हमेशा 1 होता है। तो बताओ बाबू, इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, तो क्या होगा बताइए? इस पूरा का भी मान 1, पूरा का मान 1। हल करते क्या होगा? L1 इंटू L2 M1 इंटू M2 N1 इंटू N2 बटा रूट अंडर 1 गुने रूट अंडर 1 का मान 1, रूट अंडर 1 का मान 1 में 1 से गुना करके 1, 1 से भाग देंगे जेम के 10। क्या आएगा यहाँ पर बाबू? क्या रिजल्ट बताइए हमको? L1 इंटू L2 जोड़ M1 इंटू M2 जोड़ N1 इंटू N2। क्या देखें कि अगर सरल रेखा का दिक्कोजियाएं, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा है, अगर सरल रेखाओं का दिक्कोजियाएं L1 M1 N1 और L2 M2 N2 है तो उनके बीच का कोजेया, बीच के कोजेया का मतलब किसका मान पूछना है? cos थीटा का। बीच का कोजेया का मतलब किसका मान? cos थीटा का। तो cos थीटा का मान क्या है? L1 इंटू L2 प्लस N1 इंटू N2 प्लस N1 इंटू N2। सुनो तो बढ़िया से, बीच के कोण का कोजेया, कोई बोलेगा कि बीच के कोण का कोजेया मतलब किसका मान पूछना? cos थीटा का। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूछा कई बार। सुनो तो कैसे पूछा? यदि दो सरल रेखाओं के दिक्कोजियाएं L1 M1 N1 तथा L2 M2 N2 हो तो उनके बीच के कोजेया होता है। तो कोजेया कितना हुआ बोलो? L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। बात तो 3 बार एग्जाम में पूछा। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है कि यदि दो सरल रेखाओं के दिक्कोजियाएं क्रमशः L1 M1 N1 और L2 M2 N2 हो तब उनके बीच का कोजेया माने cos थीटा का मान तो क्या आएगा? L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। कोई दिक्कत है? आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम आएंगे तो आपको 3D का पहला चैप्टर बनाएंगे, पहला चैप्टर का थ्योरी